हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा तो जरिया बनकर किसी को तैराना सीखो। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति बैठा होता है जो कि अपनी ट्रेन की वेट कर रहा होता है। वहीं पर एक छोटा सा बच्चा आता है और आकर उस व्यक्ति से पूछता है कि साहब मैं आपके बूट पॉलिश कर दूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो वो लड़का चला जाता है। फिर से थोड़ी देर बाद वो वापस आकर पूछता है कि साहब क्या मैं आपके शूज़ पॉलिश कर दूं। तो उस व्यक्ति को उस पर दया आ जाती है, तो उसने कहा कि कर दो। बहुत दुबला पतला लड़का होता है, वो बहुत कमज़ोर सा। तो जैसे ही वो शूज़ पॉलिश करना शुरू करता है उससे नहीं हो पा रहे थे और उसने डांटना शुरू कर दिया उस लड़के को। उसने कहा कि अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो तुम बार बार क्यों पूछ रहे थे। तो इतने में एक और लड़का आता है, वो झट से जल्दी जल्दी शूज़ पॉलिश कर देता है और बहुत अच्छे से कर देता है। तो व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं इन दोनों में से किसको रुपए दूं। तो वो बाद वाले लड़के को, जिसने काम किया होता है, उस लड़के को कुछ रुपए निकाल कर दे देता है और वो लड़का उसी लड़के को वो पैसे दे देता है जो लड़का पहले काम करने के लिए आया था, पहले शूज़ पॉलिश करने के लिए आया था। तो वो उसको रुपए देकर जाने लगता है। वो जो व्यक्ति जिसने पॉलिश करवाए थे वो उसे वापस बुलाकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, काम तुमने किया तो मेहनत भी तुम्हारी ही बनती थी, ये रुपए तुम्हारे बनते थे, तो तुमने उसे क्यों दे दिए। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि हम कुछ लड़कों का यहाँ पर ग्रुप है, हम लोग शूज़ पॉलिश करते हैं और हमारे ऊपर एक हमारे बॉस हैं, चाचा जी हैं, जो कि हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा दूसरे लोगों की सहायता करनी चाहिए। और ये लड़का बहुत दुबला पतला है, अब इसके हाथ पांव काम नहीं करते हैं क्योंकि कुछ साल पहले चलती ट्रेन से ये लड़का गिर गया था। उसके बाद इसके हाथ पांव कम काम करते हैं और इसके घर पर एक बूढ़ी माँ है, इसके पिता नहीं हैं और दो बहनें भी हैं जिनके खाने का जुगाड़ इसी ने करना होता है। तो इसीलिए हम जो लड़के हैं शूज़ पॉलिश करने वाले, हम सभी को चाचा जी ने यही समझा रखा है कि इसकी हेल्प सभी ने करनी है मिलकर। जैसे ही ये किसी के शूज़ पॉलिश करने के लिए बैठता है तो हम में से जो भी इसको देख लेता है तो हम इसकी हेल्प करने चले आते हैं और जो रुपए हमें मिलते हैं वो हम इसे दे देते हैं। तो वो व्यक्ति उस लड़के की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कुछ और रुपए भी दिए और कहा कि इसका तुम इलाज करवाओ, और भी कोई ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बताना। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप हमेशा जिसको ज़रूरत है उसकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर किया करें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।